सबसे पहला डिफरेंस चेंज ऑफ कैरेक्टर और CIST में क्या डिफरेंस जो हम चार्ट में देखते हैं। चेंज ऑफ कैरेक्टर की क्या कंडीशन होती है कि जब चेंज ऑफ कैरेक्टर बनता है मार्केट में एक स्ट्रक्चर बन रहा होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है वो? लाइक प्राइस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रही होती है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स हो रहे होते हैं, इसका मतलब है कि प्राइस इज इन अ ट्रेंड। अब अगर लोअर लोस बना रही है तो ये डाउन ट्रेंड है। अगर यहाँ पर हायर हाइज बन रहे होते तो अप ट्रेंड होता। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देखी जाती है कि जो वेव ब्रेक हुई है, लाइक ये इस पॉइंट से और इस पॉइंट के लिए ब्रेक हुई है, लाइक ऐसे। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट का जो मीडियन लेवल है, जो सबसे ये लेवल बनता है। अगर ये लेवल आपके ब्रेकआउट हो जाए तो आप इसको क्या मानोगे विद कैंडल, कि अब आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर बन गया है। ठीक है। लेकिन CIST में क्या होता है कि CIST के अंदर अगर ऐसा ना हो, फॉर एग्जाम्पल कि ये जो वेव है पहले यहां तक एक वेव बना लेती है, लाइक ऐसे, ब्रेकआउट नहीं करती, प्राइस ऊपर की तरफ जाती है, करेक्शन करती है, एंड देन मार्केट में ऐसे वेव बना लेती है। अब आप देखें कि CISD की क्या कंडीशन थी हमारे पास, कि आखिरी बियरिश कैंडल के बाद या आखिरी बुलिश कैंडल के बाद मार्केट स्टार्ट जब होती है, जैसे कि ये बुलिश कैंडल थी, उसके बाद कंजिक्यूटिव 1 और 2 और 3 और 4 कैंडल्स आ गई। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए, इस स्ट्रक्चर को देखा जाए, तो CISD की लेवल यहाँ पर हो सकती है, पॉसिबल है ना। और यस सर। चेंज ऑफ कैरेक्टर की लेवल ये हो सकती है। अब अगर CISD और चेंज ऑफ कैरेक्टर दोनों की लेवल एक जैसी है, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे? दोबारा फिर आप देखिए कि अगर दोनों की कंडीशन एक जैसी है और कोई वेव है ही नहीं, ठीक है। अब हम जब CISD की लेवल लेते हैं तो CISD की लेवल कहाँ से लेते हैं? ओपन प्राइस, जो फर्स्ट बियरिश कैंडल यहाँ से स्टार्ट होती है उसकी कौन सी पॉइंट लेते हैं हम? ओपन प्राइस लेते हैं, ठीक है। तो ये ओपन प्राइस से अगर ली तो ये बन गई मेरे लिए CISD। ठीक हो गया। और जो चेंज ऑफ कैरेक्टर इस वेव का जो पॉइंट लेते हैं वो हम विक, अगर होता है जो हाईएस्ट विक होता है वो वाला पॉइंट लेते हैं। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पर जो कैंडल्स की क्लोजर है वो जरा ऐसे हो कि ये कैंडल ऐसे क्लोज हुई है और ये उसने एक विक बनाया, ठीक है। एंड देन बियरिश की कैंडल ऐसे ओपन हुई और उसने ऐसे बनाया। अब आप विक की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो चेंज ऑफ कैरेक्टर की जब लेवल बनाएंगे वो तो विक से बनाएंगे, और CISD का लेवल कहाँ से बनाएंगे? ओपन प्राइस। ओपन प्राइस। एक ये डिफरेंस आ गया। अगर दोनों लेवल सेम भी हैं तब भी विक का डिफरेंस आ जाएगा, और इसमें भी ये आपका डिफरेंस नजर आएगा। और अगर इसके बीच में इस वेव के अंदर प्राइस ऐसे बियरिश कैंडल के बाद बुलिश कैंडल आ जाती है एंड देन बियरिश कैंडल बन जाती है, तो इस बार हमारे CSD की लेवल जो है ना, अगर मार्केट ऐसे ब्रेक करती है तो ये वाली होगी लेवल। लेकिन चेंज ऑफ कैरेक्टर अभी भी वही होगा, ऊपर की लेवल, क्योंकि चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए क्या जरूरी है? लोअर हाई जरूरी है। अगर डाउन ट्रेंड से मार्केट रिवर्स कर रही है अप ट्रेंड के लिए, तो उसके लिए जो जरूरी है वो लोअर हाई जरूरी है। लेकिन CISD के लिए कोई लोअर हाई की जरूरत नहीं है, हमें वहां पर कैंडल की सीक्वेंस चाहिए और कैंडल का मूवमेंट देखना है कि वो कैसा हो रहा है। ये सबसे बड़ा फर्क है। अब चार्ट के ऊपर अगर यही फर्क देखना चाहें तो चेंज ऑफ कैरेक्टर, फॉर एग्जांपल के प्राइस ने यहां से रिवर्सल लिया, यहां से रिवर्सल ऊपर की तरफ किया, यहां से गया। अगर मैं इस हिसाब से देखूं तो मार्केट ने सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन की ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कौन सा किया? ठीक है। अब प्राइस मुझे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या दिखा रही है कि एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये हुआ है, देन उसके बाद प्राइस ने ये हाईएस्ट हाई किया, हायर हाई किया। अब क्या नेक्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ? नहीं। मेरे लिए एक ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये मेरे लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ फॉर एग्जांपल, लेकिन इसके बाद कोई भी और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है। तो मेरे लिए लोअर हायर लो का पॉइंट क्या बना? ये बना। तो ये अब क्या है? चेंज ऑफ कैरेक्टर बनेगा मेरे लिए। चेंज ऑफ कैरेक्टर
ये वाला पॉइंट है। लेकिन चेंज ऑफ कैरेक्टर के ऊपर यहां पर क्या बन गया, इक्वल लॉज। मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, मैनिपुलेट करेगी, ये सारी लेवल्स को ब्रेक करेगी। वो एक अलग थ्योरी है, वो हम पढ़ चुके हैं। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर ये रहेगा। अब यहां पर ही अगर मैं देखना चाहूं कि मेरे लिए सीआईएसडी की लेवल कहां पर है, ये वाला लेवल है मेरे लिए, मैं इसी लेवल को मानूंगा सीआईएसडी की लेवल। ठीक है। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर तो यहां पर आ गया, सीआईएसडी की लेवल ऊपर आ गई। तो ये इसमें बहुत डिफरेंस है। समटाइम्स बस लेवल अगर एक जैसी हो जाती है तो तब ऐसा दिखता है, लेकिन ऐसा नहीं। अब जैसे यहां पर देखो कितना क्लियर है, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। अगर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो चेंज ऑफ कैरेक्टर की लेवल कौन सी रहेगी, ये रहेगी। सिंपल। लेकिन इसके अंदर सारे एक सीक्वेंस के अंदर कंसेक्टिव कैंडल्स नहीं है, तो मेरे लिए सीआईएसडी की लेवल कौन सी रहेगी, ये रहेगी। सिंपल। मुझे यहां पर सिग्नल ऑलरेडी मिल गया, ये है मेरे लिए सीआईएसडी। लेकिन चेंज ऑफ कैरेक्टर कहां पर है, वो तो ऊपर है। क्या क्लियर फर्क वाजे है चेंज ऑफ कैरेक्टर में और सीआईएसडी में? हाँ सर। यस सर। कि हम दोनों को एक जैसा नहीं कह सकते, ठीक है। उसके लिए ओके। बहुत डिफरेंस है। क्योंकि ये सीआईएसडी तो आपको यहां पर भी मिलेगी, यहां पर भी मिलेगी, और इसी ट्रेंड के अंदर कोई 8-10 दफा भी मिल सकती है, पॉसिबल है। लेकिन चेंज ऑफ कैरेक्टर तो आपको एक ही दफा मिलेगा, रिवर्सल पॉइंट के ऊपर। ठीक है। 1 मिनट होल्ड कीजिए जस्ट। ओके। तो ये फर्क क्लियर हो गया। किसी और कोई डाउट है इसमें? सर, सीआईएसडी लेवल एक ही बार यूज करने का या दोबारा भी यूज हो सकता है? ये अच्छा सवाल है। सीएसटी लेवल एक दफा यूज करेंगे आप। एक ठीक ही है। दबा ना? एक ही दफा, बार बार ठीक उसको है। यूज नहीं करेंगे। ओके ओके। ऐसा ठीक है, नहीं है कि वही क्वेश्चन। ये आप हम इसको ये एक खाली एक रिवर्सल बार टच स्ट्रक्चर होना है। चाहिए ना? अच्छा, यहाँ पर एक मैंने कल चीज हो सकता है, कल एक चीज मिसिंग की आपको नहीं बताया। क्योंकि समटाइम्स आपने देखा होगा कि सीएसडी की लेवल ब्रेक हो रही है। जैसे कि ये सीएसडी की लेवल बनी बिल्कुल एक्यूरेटली सपोर्ट की तरफ काम कर रही है ना। और हाँ कभी कभार ऐसा हो रहा है कि सीएसडी लेवल बनने के बाद कैंडल नीचे की तरफ आ रही है, एंड हाँ प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है। वहां पर कंफ्यूजन आपको मिल रही होगी कि अब क्या करूं, कि ये सीएसटी लेवल ब्रेक हो गई, काम करेगी कि नहीं करेगी, क्या उल्टा तो नहीं होगा सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस की तरह? ऐसा ऐसा क्यूरी आ रहा होगा। हाँ सर, आप उस भी सूरत में एक क्या है। करें, है ना। असल हाँ में सर। देखो, प्राइस जो रिवर्स होती है ना, वो होती है किसी सपोर्ट लेवल से, या किसी फेयर वैल्यू गैप से, या किसी ऑर्डर ब्लॉक से। ठीक है। अब अगर यहां से ये अगर सीआईएसटी बनी, तो नीचे हमारे पास फेयर वैल्यू गैप को आइडेंटिफाई कीजिए इसी वेव के ऊपर। अगर फेयर वैल्यू गैप अवेलेबल है तो ये अवेलेबल है, क्या इसको प्राइस ने टच किया? कभी नहीं। कभार ये लेवल ब्रेक होगी, फेयर वैल्यू गैप नीचे होगा, मार्केट फेयर वैल्यू गैप तक आएगी, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप इज इंटरनल लिक्विडिटी, ऑर्डर ब्लॉक इज इंटरनल लिक्विडिटी। तो ये ब्रेकआउट भी करेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी सीआईएसटी फेल हो गई, सीआईएसटी आएगी, इस फेयर वैल्यू गैप तक भी आ सकती है, पॉसिबल है। देन यहां से एक कैंडल बनाएगी, यहां कंफर्मेशन मिल जाएगी, अब कंफर्म है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। तो अगर ये सीएसडी की लेवल ब्रेक हो, तो इससे कोई भी आपका ट्रेड खराब नहीं हो रहा। ठीक है। अब यहां पर ऐसे जैसे बिल्कुल सिंपल सीआईएसडी लेवल बनी। अब ये आप इस तरीके से भी इसको चेक कर सकते हो। देखो कि ये वाला जो प्राइस का मूवमेंट है, इसने प्रीवियस लेवल का क्या किया है, अगर आप देखें तो यहां पर लिक्विडिटी ब्रेक किया है ना। ये देखो इक्वल हाइज है। हाँ सर। ठीक है। अब ये इसने लिक्विडिटी ब्रेक किया। अब मैं देखूं कि अगर ये मेरे लिए सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, तो इसके हिसाब से मेरे लिए ये वाली लेवल क्या है, सीआईएसटी की लेवल सीआईएसडी। है। तो अब ये अगर सीआईएसटी की लेवल है, प्राइस सीआईएसटी की लेवल को ब्रेक किया एंड देन ऊपर की तरफ जा रही है, क्या मेरा सीआईएसटी फेल हो गया? नहीं।
इस वेव के अंदर देखो, फेयर वैल्यू गैप कहां पर है? क्या ये फेयर वैल्यू रेड गैप नजर वाले आया? पे। हाँ सर। मार्केट को रिवर्स करने के लिए, लिक्विडिटी लेके निकलने के लिए उस जगह तक जाना पड़ेगा। सीआईएसटी लेवल हमने हाईलाइट की कि ये ब्रेक होगी तो मार्केट रिवर्स करेगी, पुल बैक करेगी, फेयर वैल्यू गैप तक जाएगी, एंड देन वहां से नीचे आ सकती है, या समटाइम्स इसी लेवल को भी टेस्ट करके नीचे आ सकती है अगर स्ट्रांग मूवमेंट होगी तो। अब यहां पर ये आपको पैटर्न मिला, पैटर्न कौन सा मिलेगा तो ज्यादा कंफर्मेशन होगी? अभी पैटर्न मिलेगा सेल साइड के। सेल सेल साइड का, पैटर्न। बियरिश इंगल्फिंग मिल जाए आपको, या आपको इन्वर्टेड हैमर, बियरिश इन्वर्टेड हैमर मिल जाए, वो आपकी मोर इवनिंग कंफर्मेशन स्टार। है। अब यहां से जैसे ही आपको ये कंफर्मेशन मिली, अब आपको क्या डायरेक्शन मिला कि मार्केट किस तरफ जाएगी? डाउन डायरेक्शन। क्या बस सिर्फ यहां पर 5 मिनट का ट्रेड करेंगे और एक्सपायर हो जाएगा, फिर बस कहानी खत्म? एक एक मिनट के भी हो सकते हैं ना। हो सकता है ना। हाँ। 1 मिनट का भी ट्रेड हो सकता है, 5 मिनट का भी हो सकता है। या हम ये सीएसडी के लेवल क्यों आइडेंटिफाई कर रहे हैं, थोड़ा सोचो। सोचो फिर बात करते हैं इसके ऊपर। मैं सबसे इसके बारे में पूछूं क्योंकि ये एक बहुत स्ट्रांग स्ट्रेटजी है जिसके ऊपर आप ट्रेड करोगे। सीआईएसडी लेवल वो लिक्विडिटी हंट करने के लिए भी जा सकता है ना, इसके लिए। डाउन ट्रेंड भी शिफ्ट, ट्रेंड भी शिफ्ट होता है इससे। सर और चेंज ऑफ करेक्टर के पास एफवीजी हो तो वहाँ मार्केट जा सकती है, ये पॉसिबल हो सकता है। नहीं, वो तो हो सकता है बिल्कुल। चेंज ऑफ कैरेक्टर के पास एफवीजी हो तो मार्केट उतना नीचे की तरफ भी आ सकती है। जब भी सीआईएसडी की लेवल आपको मिलती है ना, जब भी, ठीक है, हाँ। सीआईएसडी की लेवल फॉर एग्जांपल आपको मिल गई कि यहां से मार्केट अब नीचे की तरफ जाना चाहती है, प्रीवियस मार्केट में देखा करो कि स्विंग लो कहां पर है या स्विंग हायर लो कहां पर है। मतलब एक सी एक लेवल जहां तक मार्केट टारगेट अपना बनाएगी, तो ये सीआईएसडी पुश करेगी प्राइस को नेक्स्ट लिक्विडिटी लेने के लिए। नेक्स्ट लिक्विडिटी कहां पर है, बाय साइड लिक्विडिटी या सेल साइड लिक्विडिटी कहां अवेलेबल है, ये वाला पॉइंट, है ना। हाँ। हाँ सर। तो ये वाला उसकी पॉइंट अगर लिक्विडिटी अवेलेबल है तो टेक मार्केट होगी। यहां तक जाएगी। अब देखो कि यहां पर पहुंच के मार्केट पहुंची, बड़ी कैंडल भी आपको दिखी, लोग समझेंगे कि ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। नहीं, सीआईएसटी बस यहां तक पहुंचाएगी। सीआईएसटी कोई ये नहीं कि बस अब डाउन ट्रेंड शुरू हो गया, बस अब डाउन ट्रेंड रहेगा। सीआईएसटी आपको नेक्स्ट लिक्विडिटी लेवल तक मार्केट को लेके जाएगी, समझ रहे हैं? हाँ वहां से सर। फिर पुल बैक आ सकता है, ये याद रखिएगा। अब जैसे यहां पर पुल बैक आ गया, प्राइस ने टच किया, ये लेवल थी लिक्विडिटी के लिए, प्राइस ने टच किया, देन मार्केट ऊपर की तरफ वापस जा रही है। तो ये आपका टारगेट है। यहां से लेके यहां तक आप कौन सा ट्रेड करोगे? सेल का। सेल का ट्रेड करोगे। इस लेवल तक प्राइस टच करेगी, सेल का ट्रेड करोगे, बाय का नहीं सोचोगे। अब आप देखें तो बायर के जितने भी आपके पैटर्न है यहां पर फेल नजर आते हैं। ज्यादातर कैंडल किसकी आ रही हैं? बियरिश की आ रही हैं। तो आप एक एक मिनट के बियरिश के भी ज्यादा ट्रेड कर सकते हो, 5 मिनट के एक्सपायरी का बियरिश का भी ट्रेड कर सकते हो। इस तरीके से प्लान करोगे कि मुझे यहां पर इस पोर्शन में सिर्फ सेल करना है। जैसे यहां पर सीएसडी हुआ, यहां पर क्या हुआ, ये सीएसडी हुआ, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है, मार्केट कहां तक जाएगी? बाय साइड लिक्विडिटी फर्स्ट ये टारगेट। बाय साइड लिक्विडिटी तक गई, देखो क्या उसी जगह तक जाके फिर मार्केट पुल बैक किया। कभी कभार जैसे कि थोड़ा नीचे आके फिर पुल बैक करेगी, कभी उसी वक्त ही पुल बैक करेगी। तो मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आपको ओनली क्या करना है? बाय। बाय करना है। एक एक मिनट के बाय करो, 5 मिनट का बाय करो, डिपेंड अपॉन यू। तो इसके बाद अब यहां पर हमें कोई भी दूसरी सीआईएसडी नहीं मिली। अब दूसरी सीआईएसडी कैसे मिलेगी हमें? अगर प्राइस अगर प्राइस इस पुल बैक करती है, फॉर एग्जांपल यहां पर क्या करती है, पुल बैक करती है, ऐसे ऐसे जैसे पुल बैक करती है, यहां पर आपको ऑर्डर ब्लॉक मिलता है, कोई बेहतरीन ऑर्डर ब्लॉक मिलता है और ऑर्डर ब्लॉक से पुल बैक किया। अब ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है तो डायरेक्शन तो होगा ना, इसका कोई तो टारगेट होगा ना। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू पे अगर आप आते हैं तो यहां पर मार्केट जैसे आएगी, लाइक ऐसे आएगी, इस ऑर्डर ब्लॉक को टच किया, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, एंड देन यहां पर सीआईएसटी यहां पर भी दोबारा आपको बन सकती है जहां से रिवर्स करेगी मार्केट। अब इस पॉइंट पॉइंट के हिसाब से सेकंड टाइम मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक से रिवर्स किया, तो कंसेक्यूटिव कैंडल कितनी है? 6।
मुझे ट्रेड कब करना पड़ेगा? कि भाई मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, मैं इसकी पॉइंट ले लूंगा। अब बताओ, मार्केट ने इसको टच किया, रिटेस्ट किया, एंड देन यहां से मैं 5 मिनट के लिए ट्रेड कर सकता हूं, या यहां से मैं ये सोचूंगा कि अब मार्केट नेक्स्ट लिक्विडिटी लेने के तक यहां तक पहुंचेगी तो मैं यहां से बाय करूं, सेल नहीं करूं। और ये लेवल मैंने प्रीवियस इक्वल हाई से लगाई कि उसी पॉइंट तक पहुंचने के बाद मार्केट रिवर्स करती है। तो सीएसटी जब मार्केट को मूव करती है तो कौन से नेक्स्ट लिक्विडिटी लेवल तक मूव करती है। सीएसडी का काम ही यही है, वो नेक्स्ट लिक्विडिटी लेवल तक आपको कंफर्म करके मूव कराती है कि यहां तक मार्केट अपना टारगेट बनाएगी। ऐसे ही आप देखें, ये जो करंट मूवमेंट्स हो रही हैं, जैसे यहां पर अगर मैं देखूं कि मार्केट ने ये जो मूवमेंट देखी, ये लेवल तक मार्केट गई, इस लेवल तक मार्केट गई, ये हाई किया। अगर मार्केट ये मूवमेंट ना करती तो मेरे लिए सीएसडी की लेवल ये थी, लेकिन मार्केट ने अनदर हाई किया, उसके बाद ये ग्रीन कैंडल है, मेरे पास लेवल सीएसडी की ये है, क्योंकि ये हाई किया, इसके पीछे ये दो ग्रीन कैंडल्स हैं, तो ये मेरे लिए कौन सी लेवल है? सीएसडी की लेवल है। CH। अब ये ब्रेक हुआ, मार्केट ने इस गैप को फिल किया, इस ऑर्डर ब्लॉक को टच किया, पैटर्न बनाया, नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा मेरा? यहां से मार्केट जाएगी, कौन से टारगेट पे जाएगी? सेल साइड लिक्विडिटी पे। सेल साइड लिक्विडिटी। अब बताओ, सेल साइड लिक्विडिटी पे पहुंचने के बाद मार्केट वापस रिवर्स हुई, तो हाँ सर। सीआईएसडी आपको बता रहा है कि यहां से मार्केट अब नीचे कहां तक जाएगी? नेक्स्ट लिक्विडिटी को हिट करने के लिए जाएगी, और वहीं तक मार्केट पहुंचती है, उसके बाद फिर रिवर्स मार्केट। अगर और इसको कंटिन्यू करना है तो फिर एक और सीआईएसडी बनाएगी, फिर और नेक्स्ट हम लेवल को हाईलाइट करेंगे। अब इस पॉइंट के हिसाब से देखा जाए तो यहां से मार्केट नीचे की तरफ जाएगी, तो क्या नहीं करना? बाय नहीं करना, क्या करना है फिर सेल सेल। करना है। तो सेल के पैटर्न आप देखो, यहां से 5 मिनट के हिसाब से या 1 मिनट के हिसाब से, जहां पर आपको लगता है कि मुझे एसएनआर लेवल को यूज करना चाहिए, मुझे ऑर्डर ब्लॉक को यूज करना चाहिए, मुझे किसी पैटर्न को यूज करना चाहिए, या मुझे किसी सीक्वेंस को पकड़ना चाहिए कि मैं एक रेड कैंडल के बाद अगली कैंडल रेड का ट्रेड करूं, यह भी सीक्वेंस कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट को किस तरफ जाना है? डाउन की तरफ जाना है। तो अगर एक रेट के बाद अगली रेट ट्रेड करूं, एक रेट के बाद अगली रेट ट्रेड करूं, एक रेट के बाद अगली रेट ट्रेड करूं, यहां पर आपके लॉस हो रहे हैं। तो मतलब क्योंकि प्राइस ने इसकी लिक्विडिटी लेके अब पैटर्न चेंज कर रही है, पहले ऐसा पैटर्न था, अब चेंज कर रही है, यहां पर वीकनेस शो किया, कंसोलिडेशन मार्केट बना रही है, क्योंकि एक ही जगह पे जा रही है, एक कंसेक्यूटिव मूवमेंट में नहीं जा रही। तो एक दो एंट्रीज लेके साइड हो जाओ, बिल्कुल ऐसे नहीं कि बस आप बस हर एक कैंडल पे फिर ट्रेड करना शुरू हो जाओ। जहां आपको 2 या 3 अपॉर्चुनिटी इस मूवमेंट में मिल जाए, वो आप ले लो, ज्यादा नहीं लेनी। अब इसी हिसाब से अगर देखा जाए कि इस करंट मार्केट के हिसाब से प्राइस ने लिक्विडिटी को ले लिया, ये वाला आपका मोमेंट था लिक्विडिटी का, प्राइस ने ले लिया, ठीक है, ये ले लिया, हो गया। कौन सी कैंडल ने ब्रेकआउट किया? इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, इसके पीछे रिवर्सल कौन सी पॉइंट है? ये वाला पॉइंट है। अब ये ब्रेक होगा, उसके बाद जाके सीआईएसडी बनेगा, मार्केट नीचे आएगी और वहां से मार्केट रिवर्स करेगी। ये लेवल अच्छा नहीं है, बहुत दूर, जितनी सीआईएसडी दूर होगी उतनी वीक हो जाएगी, जितनी करीब होगी सीआईएसडी की लेवल उतनी ज्यादा स्ट्रांग रहेगी। मतलब मार्केट अब आपको डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करने का मौका देगी। वो कहां से आपको डाउन ट्रेंड के लिए सीआईएसटी मिलेगी, आप चेक करो। यहां पर अगर हम देखें कि प्राइस ने इस लेवल का या इस लेवल का अभी तक लिक्विडिटी नहीं लिया, इस लेवल का जस्ट लिया है, इसके हिसाब से मैं देखूं तो यहां पर 4 कैंडल है, ये जब लेवल ब्रेक होगी तब सीआईएसटी बनेगी। इसका मतलब कि नहीं बन रही, अभी मार्केट रेंज करना चाह रही है, या फिर इस लेवल को ब्रेक कर ले मार्केट, इस लेवल को, एंड देन यहां पर मार्केट सीआईएसटी बना के नीचे गिराए। ये पॉसिबल हो सकता है कि नेक्स्ट मूव का पता चलेगा कि मार्केट अब किस तरीके से मूवमेंट करना चाह रही है। सारा अल्गो इसी के ऊपर सेट किया हुआ है, यही कॉन्सेप्ट के ऊपर। एनदर चार्ट के ऊपर देखो, यहां पर मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है। जब यहां से ऊपर की तरफ मार्केट गई, उस वक्त डायरेक्शन मार्केट ने आपको सिग्नल दिया कि नहीं दिया, मैं आपको यहां पर सिग्नल दिखा रहा हूं कि कितना क्लियर सिग्नल दिया है। 1 मिनट सिर्फ चार्ट को ओपन किया है, मुझे दिखा कि यार कैसा बेहतरीन सिग्नल है। मार्केट ने इसकी क्या करी, इस लेवल की
बताओ। लिक्विडिटी स्वीप किया। और ये एक दो तीन कैंडल, ये मेरे लिए कौन सी लेवल है? CISD। अब बताओ यहां पर इस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर मुझे ये पैटर्न मिला कि नहीं मिला? यस सर, मिल गया। और मार्केट कैसे बूम जा रही है ऊपर? क्योंकि ये लेवल मार्केट का कम से कम टारगेट था। प्रीवियस ये लेवल्स मार्केट अप ट्रेंड के अंदर, ये जो लेवल ऐसे डाउन की तरफ आ रही थी, अब ये लेवल तो था, लेकिन मार्केट इससे भी ऊपर का लेवल बना रही है। इसी पूरी मूवमेंट के अंदर मुझे बताओ कि कौन से ट्रेड नहीं करने चाहिए, कौन से करने चाहिए। बाय के ट्रेड करनी चाहिए, सेल और के बाय के ट्रेड छोड़ देना देखो कितने विन के, अगर आप किसी भी स्ट्रेटजी को यूज करो इसके अंदर, सपोर्ट को यूज करो, पैटर्न को यूज करो, कंटिन्यूएशन को यूज करो, 5 मिनट की एक्सपायरी को यूज करो, क्या ज्यादातर आपको ट्रेड बाय की तरफ विनिंग होते हुए देखते दिख रहे हैं ना? अगर यहां पर आप इस, गलती क्या होगी, जो लोग नहीं जानते इस मार्केट के स्ट्रक्चर को, वो यहां पर एक रेजिस्टेंस लेवल को हाईलाइट करेंगे, यार बेहतरीन पैटर्न बनाए, अगली कैंडल को क्या होना चाहिए, बियरिश होना चाहिए। इस तरीके से पैटर्न ये बनते जाएंगे, लेकिन ये फॉलो नहीं हो पा रहे। ट्रेडर हमेशा ट्रेंड को फॉलो करेगा, बचा रहेगा। अगर ट्रेंड के अगेंस्ट जाएगा तो फिर उसका जो माइंडसेट होगा वो रिवेंज वाला रहेगा हमेशा। रिवर्सल नहीं, कोशिश करो कि रिवर्सल अगर आप ले भी रहे हो ना, तो ये CISD कॉन्सेप्ट बन जाए, कंफर्मेशन हो जाए, फिर रिवर्सल करो। ऐसा नहीं कि अब ये ग्रीन कैंडल है, रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हुई, अगली कैंडल में बियरिश का ट्रेड करूंगा, ये नहीं करो। अगर बियरिश का ट्रेड करना है, इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर बियरिश की कैंडल आ जाए, अगली कैंडल बियरिश की बनेगी, इस पे ट्रेड करो। कंफर्मेशन तो हो गई ना कि इस रेजिस्टेंस पे सेलर आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो इस तरीके से यहां इसी पेयर के ऊपर करंट ये मार्केट की मूवमेंट चल रही है। अब क्या मार्केट ने लिक्विडिटी ले ली है? अगर हम चार्ट को छोटा करके देखें तो बताएगा कि ये देखो कि मार्केट में प्रीवियस कोई भी स्ट्रक्चर हमें दिख नहीं रहा। ठीक है, कोई स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा, मतलब कि ये हाई हाई पॉइंट है। अब ये मार्केट खुद ही एक यहां पर एक स्ट्रक्चर बनाएगी। अगर मार्केट ने इस हाई को ब्रेक किया, तो बीच में रेड कैंडल आ गई, मतलब कि यहां पर इसको भी ब्रेक किया, तो मेरे लिए CISD की लेवल कौन सी है? ये यहां पर रिएक्शंस मिलते हैं मुझे, तो ये मेरी लेवल रिवर्सल दे सकती है। और अगर नीचे मार्केट लिक्विडिटी लेने के लिए आती है, एक ये लेवल है, इसकी लिक्विडिटी ले सकती है। और यहां पर स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करें, यहां पर मार्केट अगर आना चाहती है, ऐसे लिक्विडिटी ले ली, ये मेरे लिए CISD की लेवल बन गई, मैं फिर यहां से और बाय का ट्रेड कर सकता हूं। ये मूवमेंट हो सकती है। और पेयर के ऊपर दिखा रहा हूं यही सेम, जैसे USD आज इसके ऊपर क्या चल रहा है, मार्केट की मूवमेंट जब हुई थी क्या सिग्नल इसने दिया? यहां पर आप देखें, ये तो ओपनिंग था इस मार्केट का। ठीक है, ओपनिंग ऑफ द मार्केट, यहां से हमें सिग्नल कैसे मिला? शुरू शुरू में जब मार्केट ओपन होती है कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाती, जब तक ये स्ट्रक्चर कंप्लीट ना हो जाए, क्योंकि OTC की पहली कैंडल इतनी बड़ी होती है, फिर एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करती है। जब तक आपका स्ट्रक्चर फाइनल नहीं होता, आप उसी पेयर के ऊपर आप ट्रेड नहीं करोगे। अब यहां पर जैसे कि स्ट्रक्चर कहां पर हमें दिख रहा है, क्लियर स्ट्रक्चर कहां दिख रहा है, जहां पर कम से कम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स हमें दिख रहे हो। अब जैसे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखा, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखा, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखा। अब मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रही है, कम से कम दो या तीन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखो, पता चल जाएगा कि हाँ मार्केट अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्लियर बना रही है। एंड देन आप उसके बाद कंटिन्यू करोगे। अगर यहां से देखें कहां पर हमें कंफर्मेशन मिली ट्रेड के लिए, ये पहला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, मार्केट ऊपर की तरफ गई, नीचे की तरफ आई, कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा जहां पर मार्केट रिवर्सल करेगी, ये वाला लेवल मार्केट ने ब्रेक किया, ये पॉइंट हमें मिला कि इस पॉइंट के ऊपर पॉसिबल है कि मार्केट ऊपर उठ जाए। लेकिन यहां पर मार्केट इक्वल हाईज बना रही है, इसका मतलब है कि रेंजिंग कर रही है। अभी स्ट्रक्चर वाजे नहीं मिल रहा, क्योंकि ऊपर का स्ट्रक्चर देखा जाए तो उसके लिए ये हमें एक मिल रही है लेवल। तो ये एक रेंजिंग मार्केट है, यहां पर जब कैंडल रेंज में होंगे तो कोई CISD नहीं होगा, वहां पर ढूंढने की जरूरत भी नहीं है। फिर ये रेंज को ब्रेक करना पड़ेगा, इसको रेंज ब्रेक कर जाए, ब्रेक कर लिया रेंज, या रेंज के आखिरी पॉइंट पे देखो कि यहां पर आपको कुछ मिलेगा। जैसे कि ये रेंज की लेवल को आप हाईलाइट कर लोगे, यहां पर रेंज की लेवल हाईलाइट हो गई। अब इसके जैसे ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये वाले पॉइंट को देखा,
कि कौन सा आखिरी पॉइंट लिया गया है। ये जैसे पॉइंट लिया गया 1 2 3 4, ये वाला आपने हाईलाइट किया, मार्केट इसको ब्रेक कर रही है, और अगर उसी वक्त सेम कैंडल से रिटेस्ट कर रही है तो आप अभी रुक जाओ जब तक ये रेंज ब्रेक ना हो। रेंज ब्रेक हो गई, मार्केट वापस ऊपर की तरफ जा रही है, इसी लेवल को टेस्ट कर रही है, यहां से आप एंट्री ले सकते हो। और अब ये जैसे कि इस लेवल की अगर मार्केट ने लिक्विडिटी ले ली है, तो आपके लिए फिर ये सीआईएसडी लेवल बन जाएगी, यहां से आप ट्रेड कर सकते हो। ऐसे अगर कोई भी पेयर इस तरीके से शुरुआत करते हो, बिल्कुल वो मुश्किल पेयर है, तो चेंज कर लो, या फिर इसको इस तरीके से देखो। स्ट्रक्चर पहले कंफर्म करो, स्ट्रक्चर कंफर्म हो जाएगा उसके बाद सीआईएसडी आपको मिलेगा। और अगर रियल पेयर्स के ऊपर आप जाते हो, ये मैंने सारे ओटीसी के बने देखे थे, अब रियल पेयर के ऊपर जाते हो तो वहां पर भी आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। वहां पर तो असल में कॉन्सेप्ट यहाँ का है, तो इसीलिए आपको मैं दिखाऊं। सीएसडी की लेवल कौन सी है यहाँ पर, सिंपल सी, मार्केट नीचे की तरफ आई। अब डाउन ट्रेंड है ना, मैं डाउन ट्रेंड के अंदर बाय की सीएसडी यूज नहीं करता, मैं मोस्टली कौन सी सीएसडी यूज करता हूँ, सेल की करता हूँ, लेकिन मैं आपको रिवर्सल ये दिखा रहा हूँ। प्राइस ने इसकी लिक्विडिटी ले ली, ये मेरे लिए क्या बनी लेवल, सीआईएसडी। मार्केट इसको लेवल ब्रेक किया, ये मेरे लिए इम्बेलेंस है, ये मेरे लिए ऑर्डर ब्लॉक की लेवल है, ये मेरे लिए इम्बेलेंस हो गया, और ये कंप्लीट मेरे लिए क्या हो गया, ऑर्डर ब्लॉक हो गया। यहां पर कंफर्मेशन मिल जाती है, मार्केट ऊपर जाएगी कहां पर, नेक्स्ट लिक्विडिटी को लेने के लिए, क्योंकि अभी मार्केट ट्रेंड को कंटिन्यू करना चाह रही है डाउन की तरफ, तो ये वाला एक छोटा सा टारगेट मिलेगा। अब आप देखोगे कि प्राइस अगर ऊपर की तरफ, जैसे कि यहां पर कौन सी लिक्विडिटी लेना चाहती है, जैसे ये लिक्विडिटी ले ली, पहले आप इस स्ट्रक्चर को हाईलाइट करो। फिर इस कैंडल की अगर लिक्विडिटी यही, तो मतलब ये सीआईएसटी बनेगी, इसको अगर इसने ब्रेक किया तो ये हमारा सीआईएसटी लेवल बनेगी, फिर इसको अगर इसने ब्रेक किया तो इसके पीछे ये है, ये सीआईएसटी बनेगी, और अगर इसको भी किसी ने ब्रेक किया तो फिर और बढ़ेगी, ये शिफ्ट होती रहेगी। अब फाइनली हमें मिल गया कि आखिरी लेवल ये ब्रेक हुई है, ठीक है। एंड देन इसके पीछे देखूं, 1 2 3, ये ग्रीन कैंडल्स हैं। अब यहां पर आप सीआईएसटी के लेवल को हाईलाइट कीजिए, प्राइस इसको ब्रेक डाउन करती है, मार्केट ऊपर की तरफ चली जाती है, मतलब कि इसमें हमने देखा कोई इंबैलेंस नहीं था, मे भी जिसकी वजह से मार्केट में इमीडिएटली रिवर्सल नहीं आया, बड़ी कैंडल बन गई। लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि जब नेक्स्ट ब्रेकआउट होता है तो मार्केट एक इंबैलेंस जरूर बनाएगी, इंबैलेंस इज अ साइन जहां से मार्केट रिवर्स करेगी, ये इसने साइन दे दी कि यहां से मार्केट नीचे की तरफ जा रही है। अब ये तो मैं बाइनरी पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, लेकिन जब हम फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं तो हम हायर टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक देखते हैं, फिर लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होकर एंट्री को आइडेंटिफाई करते हैं। बाइनरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ गलतियां हो सकती हैं, क्योंकि सेम टाइम फ्रेम पे रह के जैसे हम एंट्री पॉइंट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं ताकि कुछ अपने आप को बेहतर कर सके, उसके हिसाब से यही सही है। अब ये क्यों मार्केट रिवर्स हो रही है, मैं आपको इसका रीजन बताऊं। यहां पर ये मार्केट में आपको क्या मिल रहा है, एक फेयर वैल्यू गैप मिल रहा है, ऑर्डर ब्लॉक क्या रहेगा, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, तो मार्केट का रिवर्सल ड्यू है, बिल्कुल परफेक्ट रिवर्सल है। तो इसमें अगर ये रिवर्सल हो रहा है इसी वजह से टारगेट क्या रहेगा, पहला टारगेट ये रहेगा, मार्केट इसको रेस्पेक्ट करेगी, उसके हिसाब से पुल बैक देगी, दूसरा टारगेट ये रहेगा। अब मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, अगर कोई इंबैलेंस नहीं है तो मार्केट इसकी लिक्विडिटी लेने के लिए जाएगी, फिर वहां पर अगर कोई आपको मिल सकता है, जैसे कि ये लिक्विडिटी मार्केट ने ले ली, अगर प्राइस ऊपर यहां तक जाना चाहती है तो इसकी सीआईएसडी लेवल कौन सी रहेगी, ये रहेगी, सिंपल। मार्केट ने ब्रेक किया, इसको इसने रिटेस्ट किया, रिटेस्ट किया, अब ऊपर की तरफ जा रही है, अब टारगेट क्या रहेगा, ये वाला टारगेट रहेगा, यहां तक मार्केट को जाना चाहिए। कोई सवाल है इसके अलावा? लगता है सब समझ समझ सबको समझ में आ गया। नहीं सर, कोई सवाल ये नहीं है। अच्छा सर, मेरा इक्वल हाई और लो से एक रिलेटेड सवाल था। हाँ, कि अगर वहां पे 3 या 4 लेवल हो तो फिर हमें क्या करना है? इक्वल हाई का मतलब ये नहीं है कि बस दो ही लेवल हो। इक्वल हाई का मतलब है कि 4 लेवल भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, 6 भी हो सकती हैं, ठीक है। मतलब एक एरिया है जहां पर मल्टीपल टचेज हैं, 1 2, मिनिमम तो 2 चाहिए ना, तो इसको इक्वल ठीक हाई है सर। बोलेंगे। इक्वल टू हाई तो थोड़ी हमने बोला है, हमने तो जी जी, इक्वल ठीक हाई हो बोला गया है, सर। यहां पर 3 भी हो सकते हैं,
4 भी हो सकते हैं। तो ये हमारी पूरी लेवल क्या बन गई, इक्वल की। जब रेंज बनती है तो रेंज में कितनी दफा मार्केट टच करती है, समटाइम्स टू टाइम एंड समटाइम्स मोर देन 2 टाइम्स, है ना। यस सर। तो हमारे पास रेंज हाई की लिक्विडिटी यहां पर, रेंज लो की लिक्विडिटी यहां पर। अच्छा, जब रेंज हाई रेंज लो बनेगा यहां पर सीआईएसडी बहुत बेहतरीन बनता है। जैसे कि मार्केट ने इसकी मैनिपुलेशन की, ठीक है, मैनिपुलेशन हुई, ये लेवल आपकी सीआईएसडी बनी। अब टारगेट कम से कम ये लिक्विडिटी लेने का तो है ही है, ठीक है ना। फिर अगर इसको मार्केट ब्रेक कर लेती है तो फिर नेक्स्ट टारगेट की तरफ जाएगी। तो इक्वल हाई मिल जाए, लिक्विडिटी मिल जाए, जैसे मैं आपको कह रहा था कि इसमें आप कुछ सेटअप्स को आइडेंटिफाई कीजिए कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इक्वल हाई के ऊपर आपको ये सेटअप ज्यादा सक्सेसफुल मिल सकते हैं। जैसे कि ये यहां पर इक्वल हाई, ये लिक्विडिटी मार्केट ने क्लियर कट ले ली है। अब देखो सीआईएसडी लेवल ये बनी आपकी। इस सीआईएसडी लेवल के हिसाब से मार्केट इम्बेलेंस को आपको टेस्ट करती है, ये वाला इम्बेलेंस, ठीक है। और बड़ी एक कैंडल बनती है ये वाली, जो यहां तक पहुंच जाती है। अब अगर इतनी एबनॉर्मल कैंडल बनती है तो आप एंट्री थोड़ी देर के लिए रोक दें, क्योंकि मार्केट एबनॉर्मल है। और क्योंकि इसने टारगेट जो पहला अचीव करना था वो तो यहां पर ही पहुंच गई, मार्केट सपोर्ट कर लिए। ऐसे ना हो कि हम ट्रेड में, जैसे कि यहाँ पुल बैक आया देन मार्केट नीचे की तरफ आई, तो फिर आप वेट कीजिए, समटाइम्स ऐसा भी होगा। इसमें फॉल्स सिग्नल मिलेंगे आपको सीआईएसटी में। जी सीनू, आपको कोई सवाल है? सीनू को सवाल नहीं है लगता है, ऐसे ही बस ड्राइंग कर रहा है चार्ट पे। नहीं सर। ओके, सूर्या आप बताएं, आप बात कर रहे हैं सूर्या? जी सर, मैं अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ सर। फर्क आ रहा है अगर ये इन चीजों को, मार्केट स्ट्रक्चर को, जी सारी चीजों को देख रहे हो? हाँ, जी 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 सर। देखो कि इसी एक एक तरीके से। पॉइंट आपका बात का, एक एक पॉइंट तो थोड़ा टाइम लगता है, 2 बार 3 बार देखना पड़ता है क्योंकि आपको एक्सपीरियंस वैसे एक भी एक ट्रेडिंग वीडियो का को। बहुत है, ठीक है ना। लेकिन आप जितना इसको फॉलो करोगे ना, आपको मेरा अभी। सर हाँ, एक्चुअली मेरा प्रॉब्लम है कि मेरा साइकोलॉजी प्रॉब्लम, मतलब बहुत ग्रीडी ही जाता हूँ जब लॉस होता है। हाँ, वही हाँ, हमारा प्रॉब्लम है। ये मनी आपका है। मैनेजमेंट ठीक से नहीं कर पाता। मनी मैनेजमेंट ठीक से करो, और उसके बाद ग्रीडी जी सर। जो नेचर है इसको जी सर। मिनिमाइज करने की कोशिश करो, ठीक है। देखो कि जी एक ये, जी इसको नेगेटिव तरीके से भी सोच सकते हैं, पॉजिटिव तरीके से भी सोच सकते हैं। पॉजिटिव कैसे कि हम सब यहाँ पर क्यों हैं, प्रॉफिट करने के लिए है ना। तो प्रॉफिट करना कोई बुरी जी बात जी नहीं है, लेकिन हम रिवेंज में आके प्रॉफिट करने की कोशिश करें तो वो फिर हमारी ग्रीड बन जाती है। आप मतलब कि अपने वही आप वही को हो स्टॉप रहा है लगाओ। मेरा। जी, स्टॉप लगाओ। तीन जी कंजिक्यूटिव लॉसेस हो गए तो स्टॉप करना है थोड़ी देर के लिए, अपने आप को रिलैक्स करना है। तीन कंजिक्यूटिव विन हो जाए थोड़ी देर के लिए स्टॉप करना है, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस भी हमें रिवेंज ट्रेडिंग में लेके जाता है, नुकसान कराता कराता है, और ज्यादा नुकसान भी हमें और अकाउंट वॉश कराने की कोशिश करवाता है, ठीक जी है। जी मार्केट देखो जी पूरी लॉजिक के साथ चल रही है। ये मैं जो देख रहा हूं ना मार्केट में अभी, ये जो ओटीसी, मैं पहले बिल्कुल इसके खिलाफ था कि सबको मना करता था ओटीसी में ट्रेडिंग नहीं करो। जब मैंने गौर से ओटीसी के स्ट्रक्चर को देखा और फिर मैंने जो फॉरेक्स के स्ट्रक्चर को देखा, तो मैंने देखा कि इसमें जो अगर स्ट्रेटजी काम कर रही है ना, वो सब लिक्विडिटी से रिलेटेड स्ट्रेटजीज काम कर रही हैं। हम इन पैटर्न्स की तरफ नहीं जाएं, क्योंकि पैटर्न को देखेंगे कहीं पर आपको एक पैटर्न के बाद अगली कैंडल ग्रीन मिल रही है, और कभी कभार एक पैटर्न के बाद अगली कैंडल ग्रीन नहीं मिल रही। ऐसे फॉलो नहीं कर सकते मार्केट को। मार्केट की जो मूव है ना, वो बेस्ड किसके पॉइंट है, वो लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट के बेस पे है। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं। जब शुरू शुरू में मोबाइल आए थे तो उसके अंदर एक स्नेक वाली गेम होती थी, सबने खेली होगी, है ना। जी जी स्नेक वाली गेम, स्नेक वाली गेम, जब एक डॉट को स्नेक खाता था तो फिर दूसरा ये डॉट कहां पर अपीयर होता था, फिर यहां पर होता था, फिर यहां तक आप जाते थे इस डॉट को लेने के लिए, फिर यहां पर खा लिया, फिर ये यहां पर, और साथ साथ में क्या होता था, वो स्नेक भी बड़ा होता जाता था। तो मार्केट की अगर यहां से मूवमेंट हुई तो क्या करेगी, यहां पर लिक्विडिटी है ये लेने के लिए जाएगी। ये इसकी नीड पूरी नहीं हुई तो इसकी ऊपर जो लिक्विडिटी होगी उसको लेने के लिए जाएगी।
अभी भी नीड पूरी नहीं हुई तो इसके ऊपर की लिक्विडिटी को लेने के लिए जाएगी, नीड पूरी हो गई, मार्केट नीचे की तरफ आएगी, फिर इसकी लिक्विडिटी लेने की, फिर लेगी। ये ऐसे ही मूवमेंट चल रही है, ट्रेंड भी इस तरीके से बन रहे हैं। बस कोशिश करो कि लिक्विडिटी में मास्टर हो जाओ। ठीक है। सर एक क्वेश्चन था। जी। सर ये साइकोलॉजी से रिलेटेड है। हम्म। एक तो ये है सर कि हम मार्केट वॉच करते रहते हैं तो तब तो मार्केट बिल्कुल सही वर्क कर रही होती है। जब हम ट्रेड ले लेते हैं तो वो लॉस हो जाती है। हम्म। दूसरी चीज ये है कि ना दो तीन ट्रेड्स लॉस होती हैं तो फिर बड़ी बड़ी ट्रेड मतलब जो है वो ऑटोमेटिकली लेना शुरू हो जाते हैं, मतलब वो रिवेंज ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है। इसका कोई सोल्यूशन तो दें सर। देखो कि प्लान की बात करते हैं ना, जैसे मैं एक चीज आपको बता रहा हूँ, आप 1 मिनट होल्ड कीजिए, मैं आपको इसका सोल्यूशन दे रहा हूँ। ठीक है। माइंडसेट जी बनाना जी सर। पड़ेगा हमें। एक थैंक यू मिनट सर। आप होल्ड कीजिए। मैंने एक कल लेक्चर दिया था इसके ऊपर, मैं जस्ट उसके पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर लूँ कि हमारी जो रियलिटी बाइनरी की क्या है, और जो मिथ है, जो सोच है यहाँ पर, जिस तरीके से ट्रेडर्स काम करते हैं, वो असल में क्या है। ठीक है। देखो कि सबसे पहले जैसे ट्रेडर्स की सोच है ना, वो कौन सी सोच से आया है। एक सोच तो हम ये कह सकते हैं कि बाइनरी ट्रेडिंग एक दिन में क्या अमीर कर सकती है। आप बिल्कुल भी नहीं। नहीं बताएं। सर। नहीं कर नहीं सकती। सर। जी जी नहीं। तो अगर एक दिन में ये अमीर नहीं कर सकती, तो फिर हम इतना इतना फोर्स क्यों लगाते हैं किसी भी चीज को रिकवर करने के लिए या कोई बड़ा प्रॉफिट करने के लिए। सर हम नहीं ऐसा करना होता है चाहिए। कि हम 10-15 दिन तो लगातार मतलब कंटिन्यूसली चल रहे होते हैं मार्केट, मतलब वो जो हमने टारगेट सेट किया होता है ना वो अचीव कर रहे होते हैं, फिर एक दिन बिल्कुल। ऐसा आता है कि अकाउंट ही बिल्कुल। वाश हो जाता ओके। तो अब ये बात तो फिर यकीन करें कि अगर 15 दिन आपने ट्रेडिंग की है तो एक स्किल बेस्ड ट्रेडिंग की होगी, एक स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए, एक स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए, मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए। ठीक है। जी सर, जी सर। और ये तो माइंडसेट फिर में होना जो चाहिए ना कि भाई अगर ये स्ट्रेटजी ये फेल भी हो सकती है किसी वक्त, तो मुझे स्टॉप करने का कोई एक जगह तो होनी चाहिए ना जहां पर मैं स्टॉप करूं। हम जब भी रिस्क प्लान के साथ ट्रेडिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल चाहे हमारे अकाउंट में $10 हो या $100 हो या $1000 हो, जब आप ट्रेडिंग का स्टार्ट किया तो शुरू में क्या सोचा, मैं कितना प्रॉफिट करूंगा और कितना लॉस करूंगा। ये तो नहीं सोचा ना कि मैं आज अगर करूंगा तो 100 को 200 कर दूंगा, और अगर नहीं करूंगा तो फिर 100 को 0 कर दूंगा। ऐसा तो नहीं सोच के आते ना हम कैसे है। सोच जी। के आते हैं, हम ये सोचते हैं कि भाई या तो $20 प्रॉफिट करूंगा या तो $20 नुकसान करूंगा, है ना। जी सर। लेकिन $20 जब नुकसान हो जाता है तो फिर रुकते क्यों नहीं है। इसीलिए नहीं रुकते क्योंकि एक लालच होती है, रिवेंज आ जाता है। तो हमें स्टॉप होना चाहिए, हमें स्टॉप करना चाहिए। ये हमें खुद से ये अपने आप को सिखाना चाहिए कि बस 20 का लॉस हो गया तो छोड़ो आज, क्योंकि आपके पास फिर 80 तो बचे हैं ना कल रिकवर करने के लिए। और आज हो सकता है कि मार्केट आपकी फेवर में नहीं है, आप नहीं समझ पा रहे, या मार्केट अच्छी नहीं है, या स्ट्रेटजीज वर्क नहीं कर पा रही। मूव तो लिक्विडिटी की तरह ही होगी, लेकिन हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रहा, कोई टेंशन है, या थके हुए हैं, समझ नहीं पा रहे, फिर 20 पे स्टॉप करना चाहिए। अब देखो कि 3 चीजें हैं, वो साथ में लेके चलो। एक नॉलेज, दूसरा डिसिप्लिन, और तीसरा पेशेंस। ये 3 चीजें साथ में चलेंगी तो फिर हो सकता है कि आप अकाउंट वॉश ना करो। अगर ये 3 चीजें आप फॉलो नहीं करते तो फिर अकाउंट वॉश हो जाएगा, चाहे वो 15 दिन के बाद ही क्यों ना हो। और अकाउंट वॉश क्यों होता है इसका रीजन भी आपको मालूम है। अगर आप $5-5 का ट्रेड करते हो, क्या $5 का, फॉर एग्जांपल आप 100 अकाउंट से ट्रेड करते हो $5 का, तो टोटल कितनी अपॉर्चुनिटीज हुई? 20। जी। क्या 20 ट्रेड आपके एक साथ लॉस होते हैं? नहीं सर ऐसा तो नहीं होता।
मतलब कि ऐसा होता है कि 5 अगर लॉस हो जाए तो फिर अगला हम 10 का लगाते हैं, या थोड़ा सा बढ़ा के रिकवर करने की कोशिश करते हैं। या जी फिर सर ऐसा ये होता है कि एक ही पॉइंट के ऊपर 5 5 या 4 4 एंट्री गुस्से में लगा देते हैं। ये होता है। जी सर। ये सर नहीं वो करना चाहिए। पेशेंस रखते हैं जब एंट्रीज निकलती रहती हैं, फिर हम्म। जो है ना वो देखते रहते हैं, तो मार्केट सही मूव कर रही होती है। जब लगाते हैं तो लॉस होता है एक, दूसरा, तीसरा, फिर वो मामला वो डिस्टर्ब असल होता है। में हम, वो इंसान की ऐसी सोच है, वो इस तरीके से चला जाता है अपने रिवेंज के अंदर, और गुस्से में चला जाता है, जिसको फिर कोई सेटअप भी नहीं दिखता। जहां पर उसको बाय नहीं करना चाहिए था वहां पर बाय कर लेता है, जहां पर सेल नहीं करना चाहिए था वहां पर सेल करता है, क्योंकि फिर उसको मतलब मार्केट स्ट्रक्चर दिखता है, कुछ भी नहीं दिखता उसको। ये दिखता है कि मेरा लॉस क्यों हुआ, अब लॉस हुआ है तो मैं रिकवर करूंगा इसी मार्केट से। ये एक हमारी सोच बन जाती है। प्रॉफिट हमेशा पता है कैसे होता है? छोटे छोटे प्रॉफिट जमा करते जाओ और छोटे छोटे प्रॉफिट निकालते जाओ। ऐसा नहीं होता कि आप अपने अकाउंट को इतना पुश करो कि बहुत बड़ा हो जाए। हो जाएगा कभी कभार, लेकिन कभी कभार होगा। ज्यादातर फिर नहीं होगा, अकाउंट नीचे जाएगा। मनी मैनेजमेंट यूज करो, वन स्टेप कंपाउंडिंग सबसे बेस्ट मनी मैनेजमेंट है, वो अकाउंट को ग्रो करेगी। एक ट्रेड विन करो, उसी का प्रॉफिट, और दूसरा ट्रेड और उस अमाउंट, एंड देन अगर लॉस हो जाए तो वापस फिर बेस अमाउंट पे आ जाओ। ऐसे करो। और जब आप ये ट्रेडिंग स्टार्ट करो तो आपका गोल होना चाहिए कि मुझे इतने ट्रेड विन करने हैं। ये नहीं कि इतना इतना प्रॉफिट करना है मुझे, जनरेट करना है या प्रॉफिट रिकवर करना है, नहीं, बस आप ये बनाओ कि मुझे ट्रेड इतने विन करने हैं। और मनी मैनेजमेंट बैक साइड पे चल रही है आपकी, जो आप वन स्टेप कंपाउंडिंग की कर रहे हो। ट्रेड उतने जी विन सर। किए, स्टॉप कर दो ट्रेडिंग। और अपोजिट में इतने ट्रेड लॉस हुए तो स्टॉप करूंगा, फिर स्टॉप करना पड़ेगा, ये स्टेप ले लो। अगर ये स्टेप आप नहीं कर पा रहे ना, कितनी भी कोशिश कर रहे हो नहीं हो पा रहा, फिर मैं आपको मशवरा दूंगा, आप फॉरेक्स की तरफ शिफ्ट हो जाओ। फिर यहां पर आप पैसा नहीं कमा सकोगे। सब पैसा आप बाइनरी ऑप्शन में नहीं कमा सकेंगे। अगर नहीं हो पा रहा तो फिर आपको शिफ्ट होना पड़ेगा इसी एजुकेशन को लेके फॉरेक्स में। फॉरेक्स में फिर आपका क्या होगा कि आपके अगर 10 ट्रेड करते हो, और 10 में से अगर आप 3 ट्रेड भी जस्ट विन कर पाते हो ना, तब भी आप प्रॉफिट में रहोगे। सही भले सर। 7 आपके लॉस हो जाए, उसमें भी मनी मैनेजमेंट है। अगर 1:4 के ऊपर हम काम करें, 1:4 के ऊपर 7 ट्रेड हमारे लॉस भी हो जाएं, और 3 ट्रेड जस्ट विन हो, तब भी हम प्रॉफिट में रहेंगे। अगर 1:3 की आती है ना, तब भी आप हम इन 7 और 3 के रेशो से हम विन कर सकते हैं, प्रॉफिट कर सकते हैं। अगर यहां पर आपको फाइनली नहीं मिलता कि नहीं यार मैं इस पे ग्रो नहीं कर सकता, देखो कि चेज नहीं करो। इससे इससे मतलब कि इस वो नहीं करो कि मैं करूंगा, किसी भी सूरत में करूंगा, जिद नहीं करो इस मार्केट से, जी फिर आप सर। हो सकता है। और पता है अभी ज्यादातर लोगों का मसला क्या है? मसला ये है कि वो इतने लॉसेस हो चुके हैं कि मूव भी नहीं हो पा रहे। असल सर प्रॉब्लम भी यही है, बिल्कुल ऐसे ही सही हाँ, अब इतने लॉसेस हो चुके हैं कि अब कह रहे हैं कि अब जहां से चीज घूमी है तो मिलेगी भी वहीं पर, ये सोच के बस इसी में रहते हैं फिर। तो हाँ थोड़ा सर, सा आज शिफ्ट करो। अभी हाँ, लॉस होने के बाद उठ भी नहीं सकता, ऐसा होता है फिर। ऐसा होता है कि फिर कोशिश ऐसे करो। सर जी। कोशिश ही नहीं कर रहा है वो, मन में डर ही रह जाता है। सर भले मैंने ट्रेड दिखता है विन होता है, लेकिन एंट्री मारते हैं तब लॉस हो जाता है। वैसा ही होता है कभी कभी। है। सेम यही चार्ट वाला। में चार्ट देखो, में तो दिख रहा है विन हो रहा है, ऐसे लेकिन करो, जब एंट्री मारता हूँ ना तो लॉस हो रहा ऐसे काम करो। है। सर हाँ 50% जो है ना बाइनरी में ट्रेडिंग करो, 50% शिफ्ट हो जाओ। थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होने की कोशिश करो। थोड़ा थोड़ा करोगे तो दो तरफ से, एक तरफ से प्रॉफिट, एक तरफ से अगर नुकसान भी हो जाए, बैलेंस तो हो जाएगा। सारे ही अंडे एक ही बास्केट में डालेंगे तो या तो बचेंगे, या सारी खत्म हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, टूट जाएंगे। थोड़ा सा अच्छा सर, शिफ्ट, फॉरेक्स डाइवर्सिफिकेशन के करो। लिए हम्म। फॉरेक्स मेरे लिए तो बिल्कुल न्यू होगी। तो फॉरेक्स के लिए सर कोई बेसिक नॉलेज जो है वो मतलब आपकी कोई उसके ऊपर पड़ा है? देखें, उसके बाद फिर एडवांस लेवल की फॉरेक्स कोई क्लास? फॉरेक्स में क्या है, जो मैंने यहाँ पर चीजें डिस्कस की हैं, सेम चार्ट्स, सेम रूल्स, सब कुछ सेम है।
ठीक है। बस यहाँ पर यह है कि $2 लिख के या $1 लिख के बाय का बटन या सेल का बटन दबाते हैं, एक्सपायरी हो जाती है तो रिजल्ट मिल जाता है। फॉरेक्स में भी इसी तरीके से ही आपको MT4 या MT5 के ऊपर आपको बाय और सेल के लिए ऑप्शन मिलेगा, और वहां पर आपको लॉट की शक्ल में जितने आपके अकाउंट में पैसे होंगे उसके हिसाब से लॉट को सिलेक्ट करोगे, बाय करोगे। जितनी प्राइस मूव करेगी ऊपर की तरफ अगर बाय किया है तो प्रॉफिट होता जाएगा, जितना नीचे की तरफ जाएगी तो लॉस होगा। ऐसे सेम है, कोई नहीं उसमें एक्सपायरी नहीं है, जस्ट उसमें जितना प्राइस मूव करेगी। अब जैसे कि आपने यहाँ पर सिग्नल ले लिया, अब देखो फॉरेक्स का फायदा क्या है। यहां पर आपने इस ऑर्डर ब्लॉक पे या इस जगह पे आपको एक CIST की लेवल मिल गई, और आप उस लेवल को आइडेंटिफाई करते आपने सेल का ट्रेड किया। बाइनरी में ट्रेड करोगे तो 5 मिनट का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। अब मार्केट कहाँ जा रही है आपको इस मार्केट से वास्ता नहीं है, क्योंकि जब तक दूसरा ट्रेड ना मिले। अगर जी जी सर। फॉरेक्स फॉरेक्स में आपने यहाँ पर एंट्री की, आप तब तक ट्रेड जारी रखो जब तक मार्केट लो मनाती है। तो आपका टारगेट था $5 का प्रॉफिट का, तो मार्केट ने आपको 5 की जगह पे 8 भी दे दिया। ठीक है, तो जितना मूव करेगी उतना आपका होगा। कम से कम ये इमोशन तो खत्म हो जाएगा ना कि यार एक्सपायरी हो गई, मेरी लेवल से ऊपर है और मुझे लॉस हो गया, कंसोलिडेशन मार्केट हो गई। क्योंकि मार्केट तो ये चलती किससे, ये मार्केट चलती है फॉरेक्स के कॉन्सेप्ट से। कंसोलिडेशन हो जाए फॉरेक्स का कॉन्सेप्ट है, बाइनरी में कंसोलिडेशन आपके लिए नुकसानकार है। आपका आपका एक्सपायरी खत्म हो जाएगा, आपका ट्रेड लॉस हो जाएगा। लेकिन मार्केट तो CIST ने तो अपना पूरा रोल प्ले कर दिया ना। हाँ सर। जी जी सर। ये है ना, देखो सर कि बाइनरी के अंदर देखो कि CIST, अब आपने यहां पर ट्रेड एंट्री की और आपका 5 मिनट अगर यहीं पर ही रह गया तो आपका तो लॉस हो गया ना। लेकिन अगर फॉरेक्स व्यू से देखूं तो यहां तक तो मार्केट आई, फॉरेक्स में तो ये विन हो गया ट्रेड। तो यही है कि आप थोड़ा शिफ्ट हो जाओ इन्हीं चीजों को, जस्ट CISD को लो और मार्केट में फॉरेक्स में एंट्रीज करो डेमो अकाउंट के ऊपर, आपको मजा आ जाएगा। और ट्रेड करके छोड़ दो, ट्रेड करके जैसे कि ट्रेड किया, नेक्स्ट टारगेट क्या है वहां पर आप स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट की एंट्री लगा के छोड़ दो। छोड़ दो, आप देखो कि आपको जब 10 15 20 ट्रेड वहां पर विन होते हुए दिखेंगे ना फॉरेक्स पे, खुद ब खुद कहोगे कि ये तो सबसे अच्छा है, यहां से मैं कर सकता हूं। क्योंकि इमोशन जो आते हैं सब एक्सपायरी पे, टाइम कम होगा आपका बाइनरी में तो उसी के हिसाब से बाइनरी लोग करते हैं कि टाइम कम है बस 10 15 ट्रेड किए छोड़ दो। फॉरेक्स में ऐसा है कि आपको वहां पर टाइम चाहिए होता है, लेकिन ऐसे टाइम नहीं कि 24 आवर आपको चार्ट के सामने बैठना है। नहीं, आप रात के टाइम में एनालिसिस कर लो, सुबह के टाइम में जैसे ही आपका टाइम और ट्रेडिंग का उस वक्त ओपन करो मार्केट, अपने एंट्रीज को आइडेंटिफाई करके लगा लो। अगर वहां तक मार्केट आएगी तो आपका ट्रेड हो जाएगा, और स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट पहले से ही लगा सकते हो। एंड देन शाम के टाइम में रिजल्ट देखो आज क्या हुआ मेरे। इतना सिंपल है, वहां पर आपको 1 घंटा चाहिए बस फॉरेक्स में ट्रेड करने के लिए, और बाकी आप छोड़ दो, लगा के छोड़ दो। फिर शाम के टाइम में जब लंदन से न्यूयॉर्क सेशन बंद होने वाला हो तब आप मार्केट चेक करो कि आज क्या हुआ आज के दिन पे। सिंपल है। ग्रो करना है इसी में, लाइफ बनानी है तो फिर आपको वहां पर शिफ्ट करना पड़ेगा। क्योंकि हो सकता है कि आगे चल के बाइनरी का फ्यूचर खत्म हो जाए, क्योंकि अब इंटरेस्ट बहुत ज्यादा कम हो गया है बाइनरी के अंदर। शुरू में बहुत ज्यादा था, अभी दिन ब दिन कम होता जा रहा है, आप लोग खुद देख रहे हो। तो जी सर बिल्कुल। देखा है कि लोग ज्यादातर फॉरेक्स की तरह शिफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं, बाइनरी ट्रेडर्स ये यूट्यूब पे भी बिल्कुल ही अक्सर हम खत्म देख। हो जाए और फिर आप बाद में शिफ्ट हो, इससे पहले अच्छा नहीं है कि पहले ही शिफ्ट हो जाओ। जी जी सर बिल्कुल ऐसे ही। मैं प्रोग्राम बनाऊंगा आगे चल के अभी, और वहां पर एक चैनल बनाऊंगा उसके ऊपर जो भी ज्वाइन करना चाहे, और बेसिक इंफॉर्मेशन सारी फॉरेक्स की मैं उनको प्रोवाइड करूंगा कि भाई आप कम से कम एक स्टेप तो ले लो, शिफ्ट तो हो जाओ। अगर यहाँ से 100 ट्रेडर भी शिफ्ट हो गए फॉरेक्स में और उसमें 20 भी कामयाब हो गए तो कम से कम अच्छा स्टेप तो होगा ना ये ट्रेडर्स के लिए। तो जी ये जैसे ही खत्म होगा, यहाँ पर बातचीत करने का मौका मिला, और जैसे ही आगे ये खत्म होगा तो मैं फिर उस तरफ जाऊंगा, फॉरेक्स की तरफ आप सबको लेके जाऊंगा। ओके सर। चलो। ठीक है सर। कोशिश ठीक करूंगा कि ठीक है ऐसे सर। सर प्रोग्राम बनाऊं कि आप सबको फॉरेक्स की तरफ लेके जाएं, ज्यादातर आप लोग फॉरेक्स को भी देखो साथ ही साथ, फिर आप कंपेयर करो कि मुझे क्या करना चाहिए, बाइनरी में रहना चाहिए या फॉरेक्स में आना चाहिए। सर मेरी साइकोलॉजी जो है वो ना किसी हद तक ना कंट्रोल हो गई है, तो मैंने दो चीजें जो है ना उनको उनकी बेस पे मैंने ना चीजें ठीक की हैं ये ना। जैसे तो मैं डिस्कस कर लूं। हम्म। सर मैंने एक तो ना 1 मिनट पे ट्रेडिंग करना छोड़ दी टोटल।
मैं ये माइंड वेरी में बिठा नाइस, ली कि 1 मिनट की ट्रेडिंग है ही नहीं। वेरी ठीक है, नाइस। 5 मिनट की करता हूँ। सही, दूसरा, मैं सोचता हूँ कि मैंने आज दिन में ना 5 ही ट्रेड्स लेनी है, 5 से ज्यादा नहीं लेनी। तो सही, मैं मतलब मुझे ये अभी फिलहाल मेरे थोड़ी सी फाइनेंशियल चीजें ऐसी हैं, मेरा पेमेंट नहीं है। लेकिन सही। ये है कि मैं इस चीज के ऊपर, मैंने रियल पैसे के ऊपर मैंने ऐसे ही ट्रेड्स करके मैंने अपना अकाउंट बड़ा इजीली ग्रो कर लिया था। एक दिन लॉस भी हुआ तो मैंने छोड़ दिया। और हम्म। तीसरी चीज, मैंने ये माइंड बनाया था कि मैंने डेली बेसिस के ऊपर प्रॉफिट नहीं कैप्चर करना, मैंने वीकली बेसिस के ऊपर, मैंने अगर 5 दिन काम करूंगा तो मैंने देखना है कि 5 दिन के अंदर मैंने कितने परसेंटेज उठाया है। राइट। ये तीन सही। चीजें देख के तो मतलब आप बाइनरी डिसिप्लिन, के अंदर। पेशेंस, इन चीजों को फॉलो कर रहे हैं नॉलेज के साथ, यही जी जी सबका सर। होना चाहिए। ओके सर। ठीक है। और किसी भी स्ट्रेटजी को, फॉर एग्जांपल, आपको एक मिल जाए ना, जैसे कि नई कोई स्ट्रेटजी मिल गई, नया कोई सेटअप मिल गया, इमीडिएटली उस सेटअप को लेके रियल अकाउंट पे शिफ्ट ना हो जाए। उसको इतना ट्रेड करो कि उसकी असलियत सामने आ जाए कि वाकई में ये सेटअप सही भी है कि नहीं। क्योंकि समटाइम्स अगर ऐसा हो गया कि अगर, लालच कैसे आती है, पहले दिन आपके लिए वो सेटअप ने अच्छा काम किया, दूसरे दिन अच्छा किया, तीसरे दिन अच्छा किया, मार्केट शिफ्ट हो गई, अब सेटअप गलत बन रहे हैं, फिर लॉस होना शुरू हो जाएगा। इसलिए आपको कम से कम उस स्ट्रेटजी को एक हफ्ते तक तो आप डेमो पे ट्रेड करो, ताकि आपको उसकी असलियत पता चले कि वाकई ये स्ट्रेटजी ट्रस्टेबल है कि नहीं है, ये सेटअप ट्रस्टेबल है कि नहीं है। अब जैसे सीआईएसडी का मैंने आपको बताया, इसको यूज करो। अगर ये एक हफ्ते तक आपको सेम रिजल्ट देती है और इंप्रूव होते हैं रिजल्ट, तो फिर ये स्ट्रेटजी ट्रू है आपके लिए, आप इसको यूज कर सकते हो। नहीं तो फिर इसको छोड़ दो, नहीं करो यूज, ऐसे करो। ठीक है। ओके सर। तो आज हम खुदा हाफिज कहेंगे कोर्स के लिए, क्योंकि अब दूसरों का कोर्स स्टार्ट होने वाला है फिर। लेकिन ये इसी ग्रुप में रहेंगे तो फिर हमारी मीटिंग्स होती रहेंगी, ठीक है, और बातचीत करते रहेंगे। ओके। और जो भी आपकी क्यूरीज होंगी, आपको जो भी सपोर्ट चाहिए होगी, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा पूरी की पूरी दूं। अभी दूसरों की बारी है, फिर एक नए 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 प्रोग्राम फॉरेक्स के लेके आएंगे इंशाल्लाह, मैं आप लोगों को उसमें भी ज्वाइन करवाऊंगा। तो मेरे लिए दुआ ठीक है कीजिएगा सर, थैंक यू सो कि मच। अल्लाह ताला ओके, थैंक इसी यू सिस्टम सर। को कंटिन्यू रखे। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। या थैंक यू अल्लाह सर। थैंक यू हाफिज। सर। अल्लाह हाफिज।